आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीयूषम भाग प्रथम का तृतीय चैप्टर, तृतीय पाठ, जिसका नाम है यक्ष युधिष्ठिर संवाद। ठीक है। अब यहाँ पे यक्ष कौन थे और युधिष्ठिर कौन थे? तो यक्ष जो है एक सरोवर का जो है मालिक था। ठीक है। और युधिष्ठिर कौन थे? युधिष्ठिर जो है पांडवों के सबसे बड़े भाई थे। और यक्ष और युधिष्ठिर में जो है क्या होता है? संवाद होता है, यानी बातचीत होता है। वही जो है इस चैप्टर में बताया गया है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या बातचीत हुआ था। चलिए यहाँ पे आते हैं। कहता है अयम पाठः व्यास रचितस्य महाभारतस्य वन पर्वणः संकलितः। यह जो पाठ है, अयम मतलब यह पाठ व्यास रचितस्य, व्यास के द्वारा रचित, व्यास जी के द्वारा रचित महाभारतस्य, महाभारत के वन पर्वणः, वन पर्व से संकलित है। मतलब जैसे रामायण में जो है कांड हुआ करते थे, जैसे कि बाल्य कांड हो गया, अयोध्या कांड हो गया, लंका कांड हो गया, उसी तरह से जो है यहाँ महाभारत में पर्व हुआ करता था। चैप्टर का नाम जो है वहाँ पे पर्व बोल दिया गया। ठीक है। तो जब जो है महाभारत में जो पांडव हैं, पांचों भाई जो है, जब अपना सारा राजपाट हार कर करके जब वो वन को चले जाते हैं, तो वन में जो ये घटना होती है, इसी को जो है वन पर्वणः यानी कि वन पर्व कहा गया है। तो ये जो पाठ है, ये व्यास रचितस्य, व्यास के द्वारा रचित महाभारत के वन पर्व से संकलित है, लिया गया है। ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव उठता है कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो व्यास जो है महाभारत के रचयिता है। आगे जो है महाभारतम संस्कृत भाषाया विशालतमो ग्रंथ लक्ष्य श्लोकात्मक। कहता है महाभारतम संस्कृत भाषायाम, ठीक है, विशालतमो ग्रंथ। ठीक है। महाभारत जो है संस्कृत भाषा का विशालतम ग्रंथ है, जिसमें लक्ष्य श्लोकात्मक मतलब 1,00,000 श्लोक हैं। ठीक है। ये इसमें बहुत ज्यादा श्लोक हैं, 1,00,000 श्लोक हैं किसमें? महाभारत में। कहता है अस्मिन ग्रंथे, इस ग्रंथ में अष्टादश पर्वणि संति। ठीक है। इस ग्रंथ में अष्टादश मतलब कि 18, अष्ट मतलब 8, 10 मतलब 10, है ना, यानी कि 18 पर्व हैं। ठीक है। इस ग्रंथ में 18 पर्व हैं। तेसु, उनमें वन पर्व अन्यतमम मतलब उनमें वन पर्व जो है एक है। ठीक है। उनमें वन पर्व एक है। तेसु मतलब कौन? 18 में से ये जो 18 को जो है पर्व है, उसमें से वन पर्व क्या है? एक है। तत्र पांडवा वने विचरन्ति। वहां, तत्र मतलब वहां, पांडवा, पांडव जो है वन में विचरण करते हैं। एकदा, एकदा मतलब एक बार, ते वे लोग, एकम सरोवरम गता। ठीक है। मतलब वे लोग जो है एक बार एक सरोवर को जाते हैं। ठीक है। तस्य स्वामी यक्ष, उसका स्वामी जो था, उसका जो मालिक था, वो यक्ष था। ये सरोवरात जलम पातुम इच्छन्ति तान सह यक्ष प्रस्नान करोति। ठीक है। कहता है कि जो लोग, ठीक है, जो भी उस सरोवर का जल पीने का इच्छा जताते थे, मतलब सरोवर का जल पीने का कोई इच्छित होते थे, इच्छा रखते थे, तान सह यक्ष प्रस्नान करोति, तो उससे जो है यक्ष क्या करते थे? प्रश्न करते थे, कुछ कुछ प्रश्न करते थे। उत्तरम आदत्वा ये जलम पीवंती ते मूर्छितः पतंती। मतलब अगर जो है कोई आदमी जो है बिना उत्तर दिए हुए, अदत्वा मतलब बिना दिए हुए, उत्तरम बिना उत्तर दिए हुए, जो कोई भी जलम पीवंती, जो कोई भी जल पीता था, ते मूर्छिता पतंती, वो जो है मूर्छित होकर के यानी कि बेहोश होकर के, पतंती मतलब गिर जाता था। ठीक है। सैव गति है भीमस्य अर्जुनस्य नकुलस्य सहदेवस्य च जाता। वही गति, सेम गति, जो वही गति जो है, जो यहाँ पे लिखा गया कि अगर कोई भी जो है उत्तर दिए बिना जो है जल को पिएगा, तो वो जो है मूर्छित होकर के गिर जाता था। वही गति जो है किसकी हुई? भीम की हुई, अर्जुन की हुई
नकुल की हुई और सहदेव की च जाता मतलब हुई, ठीक है। मतलब इन सब की चारों भाइयों की वही गति होती है। अंततः युधिष्ठिरः तत्र गतः, अंत में वहां पे युधिष्ठिर आते हैं, जाते हैं। सह एव यक्ष प्रश्नानाम समुचितम उत्तरम ददाति, ठीक है। वह जो है यक्ष के प्रश्न का समुचित उत्तर देते हैं। प्रश्नोत्तरेषु नीति सदाराश्च सदाचारश्च वर्णितो, ठीक है। इस प्रश्न उत्तर में, ठीक है, प्रश्नोत्तरेषु इस प्रश्न उत्तर में नीति के और सदाचार का वर्णन है, ठीक है। नीति और सदाचार का वर्णन है, ठीक है, यहाँ पे। अब हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या जो है यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में बातचीत हुआ। आइए, सबसे पहला बोलता है कि केन केन स्वविदाविर्तो लोकः, ठीक है। तो यहाँ पे आविर्तो लगा हुआ है। आविर्तो का मतलब होता है ढका होना, ठीक है। तो केन स्वविदाविर्तो लोकः, यह जो लोक है, यह जो संसार है, वह किससे ढका हुआ है? यक्ष पूछता है, सबसे पहला प्रश्न करता है यक्ष कि बताओ हे राजन, तुम बताओ, ठीक है, कि ये जो संसार है वो किससे ढका हुआ है। फिर कहता है केन स्व स्वविन प्रकाशते, ठीक है, किसके कारण जो है धरती पर प्रकाश नहीं हो पाता है, ठीक है, किसके कारण प्रकाश नहीं है, ठीक है। केन त्यजति मित्राणि, कौन जो है अपने मित्रों को त्याग देता है। और केन स्वर्ग ना गच्छन्ति, और कौन जो है स्वर्ग नहीं जा पाता। ये जो है यक्ष प्रश्न करते हैं। फिर से सुन लीजिए। केन स्वविदाविर्तो आविर्तो लोकः, मतलब जो है कौन जो है, मतलब किसके कारण जो है ये जो संसार है, लोकः मतलब ये जो संसार है वो किससे आवृत है। आवृत मतलब ढका हुआ है। केन स्वविन प्रकाशते, किसके कारण जो है प्रकाश नहीं होता है। और केन त्यजति मित्राणि, कौन जो है अपने मित्रों को त्याग देता है। केन स्वर्गः न गच्छन्ति, और कौन जो है स्वर्ग नहीं जा पाता। गच्छन्ति, गच्छति मतलब जो है, गच्छति मतलब जाना, ठीक है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर जो है इसका आंसर देते हैं। कहते हैं अज्ञानेन अज्ञानेन विरतो लोकः, ठीक है। मतलब लोक जो है यानी संसार जो है अज्ञान से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? अज्ञान से ढका हुआ है। तमसा न प्रकाशते, तमस का मतलब होता है अंधकार। तमस का मतलब क्या होता है? अंधकार। तमस का मतलब होता है अंधकार, ठीक है। तो तमस के कारण जो है प्रकाश नहीं हो पाता है। तमस के कारण क्या नहीं हो पाता? प्रकाश नहीं हो पाता है। लोभात त्यजति मित्राणि, लोभ के कारण लोग जो है अपने मित्रों का त्याग कर देते हैं। और संघात स्वर्गः न गच्छन्ति, और जो संग करते हैं, ऐसे लोगों का जो संग करते हैं, ठीक है, जो बुरे लोगों का संग करते हैं, वो स्वर्ग नहीं जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही हो गया। फिर से समझ लीजिए। अज्ञानेन आवृतो लोक, ठीक है, ये जो लोक है यानी संसार है, ये अज्ञान से यानी कि अज्ञान से ढका हुआ है, ठीक है। तमसा ना प्रकाशते, और जो है तमस के कारण जो है प्रकाश नहीं मिल पाता, यानी तमस मतलब अंधकार के कारण प्रकाश नहीं हो पाता। लोभात त्यजति मित्राणि, ठीक है, लोभ के कारण जो है लोग अपने मित्रों का त्याग कर देते हैं। और संघात स्वर्गः न गच्छति, और जो बुरे लोगों का संग करता है वो स्वर्ग नहीं जा पाता है। समझ आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं। कहता है किम ज्ञानम प्रोच्यते राजन, ठीक है। प्रोच्यते मतलब कहा जाता है, प्रोच्यते मतलब कहा जाता है, ठीक है। किम ज्ञानम प्रोच्यते राजन, हे राजन, ज्ञान किसे कहा जाता है, ठीक है। कह सम सच प्रकीर्तितः, ठीक है। कह सम सच प्रकीर्तितः, मतलब कौन सबसे बड़ी शांति है। आगे दया च का पड़ा प्रोक्ता, मतलब दया से बड़ा भी कौन है, मतलब दया से भी श्रेष्ठ क्या है, ठीक है। और किम चार्ज चार्जव उदाहृतम, ठीक है। किम चार्जव
उदाहृतम, ठीक है, यानी सबसे बड़ी उदारता क्या है, सबसे बड़ी उदारता क्या है। तो यहाँ युधिष्ठिर जो है इसका जवाब देते हैं कि ज्ञानम तत्वार्थ संबोध, ज्ञानम तत्वार्थ संबोध, मतलब तत्व के अर्थ का बोध होना ही ज्ञान है। तत्व के अर्थ का बोध होना ही क्या है, ज्ञान है। तत्व के अर्थ का बोध होना मतलब जो है भगवान का बोध होना, जो आपका जो तत्व है, तत्व का ज्ञान होना, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं बोध होना बोलते हैं या ज्ञान बोलते हैं, ठीक है। समसचित प्रासन्नता, ठीक है, और कहता है कि समसचित प्रासन्नता, ये ठीक है, इसका मतलब है कि हृदय की शांति, समचित्त है यहाँ पे लगा हुआ, समचित्त, चित्त मतलब हृदय, ठीक है, चित्त मतलब मन, ठीक है, तो मन की प्रसन्नता, मन की शांति, मन की शांति, हृदय की शांति ही सबसे बड़ी प्रसन्नता है, ठीक है। फिर कहता है दया सर्व सुखे, दया सर्व सुखे, ठीक है, दया सर्व सुखे सित्वम आर्जवः, ठीक है, और समचित्तता। तो यहां कहा गया है दया सर्व सुखे सित्वम आर्जवः, ठीक है, मतलब सबका सुख चाहना, सबका सुख चाहना ही दया है, सबका सुख चाहना ही क्या है, दया है, ठीक है। और यहाँ पे सम सित्व मार्जवम समचित्तता, सबको एक दृष्टि से देखना, सबको एक दृष्टि से देखना ही, ठीक है, सबसे बड़ी क्या है, उदारता है। यहाँ पे बोला गया था उदारतम, ठीक है, सबसे बड़ी उदारता क्या है, तो सबको एक दृष्टि से देखना ही क्या है, सबसे बड़ी उदारता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है फिर यक्ष पूछते हैं कह शत्रु दुर्जय पूषाम, ठीक है, पूषाम का मतलब होता है पुरुष, ठीक है, तो पुरुष का वह कौन सा शत्रु है जो दुर्जय है, ये पूछा जाए, ये पूछ रहे हैं, यक्ष पूछते हैं कि हे राजन तुम बताओ कि पुरुष का वह कौन सा शत्रु है जो दुर्जय है। फिर पूछते हैं कस्य कस्य व्याधि अनंतकः, मतलब कौन सी व्याधि है जो अनंत तक चलती है, मतलब वो कभी खत्म नहीं होती है, ठीक है। फिर पूछते हैं को वा स्यात् पुरुषः साधु, ठीक है, यहाँ पे साधु और असाधु का यहाँ पे जो है संधि कर दिया गया है, को वा स्यात् पुरुषः साधु, ठीक है, कौन, वह कौन सा पुरुष है, वह कौन सा पुरुष है जो साधु है, ठीक है। फिर कहा गया है असाधु पुरुष क, और असाधु पुरुष कौन है, जो असाधु, असाधु का मतलब जो खराब आदमी, ठीक है, जो खराब लोग हैं वो कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि वैसा शत्रु कौन है, हे राजन वैसा शत्रु कौन है, पुरुष का वैसा शत्रु कौन है जिसका कभी जो है जो कभी हारता नहीं है, मतलब उसकी कभी दुर्जय नहीं होती है, और कश्च व्याधि अनंतकः, मतलब जो है कौन सी ऐसी व्याधि है, व्याधि मतलब रोग, ठीक है, कौन सा ऐसा रोग है जो अनंत तक चलता है। तो यहाँ पे बोला जाता है को वा स्यातः पुरुषः, ठीक है, को वा स्यातः पुरुषः, ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा पुरुष है जो साधु है, और असाधु पुरुष का मतलब असाधु कौन है। तो यहाँ युधिष्ठिर जो है इसका जवाब देते हैं कि क्रोधः सुदुर्जयः शत्रु, ठीक है, क्रोध एक ऐसा शत्रु है जिसकी कभी भी दुर्जय नहीं होती है, ठीक है, मतलब जो है कभी भी हारता यह नहीं है। देखिएगा आप जो है कभी भी सोचेंगे गुस्सा नहीं करें, हमेशा सोचेंगे गुस्सा नहीं करें, लेकिन गुस्सा आ जाता है, ठीक है। फिर बोलता है शत्रु लाभो व्याधि
अनंतकः, ठीक है, ये तो शत्रु इसी में आएगा, ये शत्रु इसमें आएगा। क्रोध सुदुर्जय शत्रु, ठीक है, जो मनुष्य का जो शत्रु है वो क्रोध है, ऐसा शत्रु है जो कभी हारता नहीं है। और फिर बोला जाता है लोभो व्याधि अनंतकः, लोभ एक ऐसा व्याधि है, एक ऐसा रोग है जो अनंत तक चलता है, लोभ से आदमी कभी नहीं छूटता है, ठीक है। फिर बोलता है सर्वभूत हितः, ठीक है, सर्वभूत हितः, ठीक है, सर्वभूत हित, सर्वभूत हित मतलब जो सभी जीवों की भलाई चाहता है, ठीक है। हित, हित मतलब हित मतलब भलाई, सर्वभूता मतलब सभी जीवों की, तो सभी जीवों की जो भलाई चाहता है वह क्या है, साधु, ठीक है। और असाधु निर्दय अस्मृतः, और जो निर्दय होते हैं, जो निर्दय होते हैं, जिसमें दया नाम की चीज नहीं होती है, उसको क्या बोला जाता है, असाधु कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। कहता है यहाँ पे आगे का श्लोक है, किम स्थैर्य, किम स्थैर्य स्थैर्यम ऋषिभिः प्रोक्तम किम च धैर्यम उदाहृतम। मतलब ऋषियों ने किसे स्थिरता कहा है। हे राजन, यहाँ पे यक्ष जो है क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऋषियों ने किसे स्थिरता कहा है। स्थैर्यम, स्थैर्यम मतलब स्थिरता, ऋषियों ने किसे स्थिरता कहा है, प्रोक्तम मतलब कहा है। किम च धैर्य धैर्यम उदाहृतम, और सबसे बड़ा धैर्य का उदाहरण क्या है। स्नानम च किम परम प्रोक्तम दानम, परम का मतलब होता है श्रेष्ठ, ठीक है, तो स्नान से भी श्रेष्ठ कौन है। दानम च किम, दानम च किम उच्यते, और दान से भी ऊंचा किसे बोला गया, मतलब दान से भी जो है श्रेष्ठ किसे कहा गया है। तो यहाँ पे है किम स्थैर्यम ऋषि भी प्रोक्तम, मतलब ऋषियों ने किसे ऋषियों ने किसे स्थिरता कहा है, प्रोक्तम मतलब कहा है, ठीक है। किम च धैर्यम उदाहृतम, ठीक है, और धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है। स्नानम च किम परम प्रोक्तम, स्नान से बड़ा श्रेष्ठ कौन है, स्नान से श्रेष्ठ कौन है। और दानम चम किम उच्यते, मतलब दान से भी श्रेष्ठ किसे कहा गया है। तो ये जो है यक्ष ने पूछा, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया स्वधर्म में स्थिरता, अपने धर्म में ही रहना सबसे बड़ी स्थिरता है। स्वधर्म में, अपने धर्म में, स्व मतलब अपने, धर्म मतलब धर्म, स्थिरता मतलब स्थिरता, ठीक है। तो स्वधर्म में स्थिरता, अपने धर्म में ही स्थिर रहना सबसे बड़ी स्थिरता है। स्थैर्य धैर्य धैर्यम इंद्रिय निग्रह, और अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना, यानी अपने इंद्रियों को वश में रखना, ये सबसे बड़ा धैर्य है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था यक्ष ने कि धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, तो यहाँ पे जो है युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि अपने इंद्रियों पर, इंद्रिय निग्रह का मतलब होता है अपने इंद्रियों पर, अपने इंद्रियों को वश में करना, तो अपने इंद्रियों को वश में करना ही जो है सबसे बड़ा धैर्य है, ठीक है। फिर कहता है स्नानम मनोमल त्यागो, स्नानम मनोमल त्यागो, मन का मल को त्याग देना, मल मतलब होता है गंदगी, ठीक है। तो मन, स्नानम मन मनोमल त्यागो, ठीक है, मन के मल को त्याग देना स्नान से भी श्रेष्ठ है, ठीक है। और दानम वै भूत रक्षणम, और भूत रक्षणम, भूत मतलब जीव, जीव हो गया, रक्षणम मतलब रक्षा करना, तो दानम वै भूत रक्षणम मतलब जीवों की रक्षा करना सबसे बड़ा दान है, दान से भी श्रेष्ठ है ये, ठीक है। जीवों की रक्षा करना सबसे बड़ा दान माना जाता है, यानी दान से भी श्रेष्ठ माना जाता है। फिर यहां पे बोलता है कह पंडितः पुमांजयो नास्तिक कस्य उच्यते, ठीक है। तो बोला गया है कि पुमांग, पुमांग जयो मतलब, पुमांग जयो का मतलब किस पुरुष को जाना जाता है। कह पंडित मतलब किस पुरुष को पंडित जाना जाता है,
यक्ष पूछते हैं कि हे राजन, किस पुरुष को पंडित जाना जाता है, पंडित कहा जाता है? नास्तिकः कस्य उच्यते, मतलब नास्तिक किसे कहा जाता है? को मूर्खो, को मूर्खो मतलब कहने का मतलब को मूर्खो मतलब मूर्ख किसे कहा जाता है? मूर्ख किसे कहा जाता है? कश्च कामः, और काम किसे कहा जाता है? काम, ठीक है। स्यात् को मतस्तरः इति स्मृतः, और किसे, मतस्तर का मतलब होता है ईर्ष्यालु व्यक्ति, ठीक है। इति स्मृतः, किसे जो है आपका ईर्ष्यालु कहा जाता है। स्यात् को मतस्तरः इति स्मृतः मतलब जो है किसे ईर्ष्यालु कहा जाता है। तो यहाँ पे यक्ष ने क्या पूछा, कह पंडित पुमांग जयो, मतलब जो है किसे पंडित जाना जाता है, किस पुरुष को पंडित जाना जाता है? पुमांग का मतलब करने का मनुष्य, किस मनुष्य को पंडित जाना जाता है? नास्तिका कस्य उच्यते, नास्तिक किसे कहा जाता है? उच्यते मतलब कहा जाता है। को मूर्खः मतलब मूर्ख किसे कहा जाता है? कश्च कामः, काम का क्या कारण है, काम किसे कहा जाता है? स्यातः, स्यात मतलब है, ठीक है। को मतस्तर इति स्मृत, मतस्तर का मतलब होता है जलन करने वाला यानी ईर्ष्यालु, ठीक है। तो ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है, यानी ईर्ष्यालु किसे समझना चाहिए, किसे कहा जाता है? तो युधिष्ठिर कहते हैं धर्मज्ञ पंडितो हो गेयो, ठीक है। जो धर्म में है, धर्म को जानने वाला, धर्मज्ञ, धर्मज्ञ, धर्मज्ञ करने का मतलब धर्म को जानने वाला, धर्म को मानने वाला, धर्म के रास्ते पे चलने वाला। तो धर्मज्ञ पंडितो गेयो, ठीक है। जो धर्म के रास्ते पे चलता है, जो धर्मज्ञ है, उसे पंडित मानना चाहिए, उसे पंडित मानना चाहिए, उसे पंडित कहना चाहिए, ठीक है। नास्तिको मूर्ख उच्यते, और नास्तिक को मूर्ख कहा जाता है। उच्यते मतलब कहा जाता है, ये बताए थे। तो नास्तिको मूर्ख उच्यते मतलब नास्तिक को मूर्ख कहा जाता है। कामः संसार हेतुश्च, ठीक है। काम जो है संसार का हेतु है, मतलब काम के कारण ही संसार में जीवन और मनन संभव है। हतापो मत्सरः स्मृतः, और जिसके हृदय में जलन होती है, जिसके हृदय में जलन होती है, मतस्तरह मतलब जलन, ठीक है। मतलब जिसके हृदय में जलन होती है उसे क्या मानना चाहिए? उसे ईर्ष्यालु समझना चाहिए, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए युधिष्ठिर ने क्या, युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया? धर्मज्ञ पंडितो गेयो, जो धर्म के रास्ते पे चलता है उसे पंडित मानना चाहिए। नास्तिको मूर्ख उच्यते, नास्तिक को मूर्ख कहा जाता है। और काम संसार हेतुश्च, ठीक है। मतलब काम जो है संसार का हेतु है, मतलब बिना काम क्रिया के जो है ये संसार में आना जो है किसी के लिए संभव नहीं है। तो काम जो है, काम जो है जीवन और मरण का कारण है। हतापो हत्यापो मतत्सरः स्मृतः, यानी कि हृदय में जिसके जलन होती है उसे क्या मानना चाहिए? उसे ईर्ष्यालु मानना चाहिए। तो यह कहा गया है। तो ये जो है हमारा जो है श्लोक था जो खत्म हुआ। थैंक यू।